क्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा। बंदी तु सविषि दे ध्रुवे मचल मनोभवम गदिम पते बोछामि समय पाहुड़ मृणिमो सुध केवली भणिदम। आचार्य कुंद देव और उनके दोनों महान टीकाकारों को मेरा नमन और वंदन। समय सार ग्रंथादि राज का चरम उत्कर्ष संवर अधिकार में बताया जा रहा है। सभी अधिकार अपने आप में श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ हैं, पर संवर अधिकार का महत्व अपने आप में बहुत विशिष्ट है। शुद्धात्मा की उपलब्धि से ही संवर होता है, बिना शुद्धात्मा की उपलब्धि के संवर होता ही नहीं। कर्मों का आना कहते रुकता ही नहीं है। हम कर्मों को आने से रोकना तो चाहते हैं, पर आत्मा की अनुभूति का उपाय नहीं सीखना चाहते हैं। और बिना आत्मा की उपलब्धि के अनुभूति के संवर प्रकट होता ही नहीं है। विज्ञान की बातें हमें सुहाती नहीं है और रुचिकर नहीं लगती हैं। और बिना भेद ज्ञान के संवर का रास्ता कहते प्रकट होता ही नहीं है। हम पुण्य के परिणामों के बल पर ही संवर की प्राप्ति करने का उपाय सोच रहे हैं, जो उपाय आपका सही नहीं है। आप पाप आश्रव को रोकेंगे तो पुण्य आश्रव होगा, और पुण्य आश्रव होगा तो आश्रव का द्वार खुला रहेगा, संवर का द्वार नहीं खुलता है। यह बात समय सार की विशेष रूप से समझने योग्य है। तो संवर किस प्रकार होता है, यह रोचक चर्चा 187 और 188, 189 इन 3 गाथाओं में कहते हैं की गई। अब भेद विज्ञान के आलम्बन से संवर होता है और सभी कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, ये बात कहते हैं 128 कलश में कहते हैं कही गई है। 128 कलश में इसी भाव को पुष्ट किया जा रहा है कि भेद विज्ञान से संवर होगा, संवर से कर्मों से छुटकारा मिलेगा। जो भेद ज्ञान की शक्ति से अपने आत्मा की महिमा में कहते हैं लीन रहते हैं, उन्हें नियम से शुद्ध तत्व की उपलब्धि होती है। और शुद्ध तत्व की उपलब्धि होने पर अचलित रूप से समस्त अंतर्द्रव्यों से दूर रहने वाले जीवों के कर्मों का अक्षय नाश होता है। तात्पर्य यह है कि उन्हें पुनः कर्म बंध नहीं होता। संवर के 2 काम है, नवीन कर्म को बंधने नहीं देना और पुराने बंधे हुए कर्मों की असंख्यात गुणी कहते हैं निद्रा प्रतिपल होते रहना। आत्मा असंख्यात प्रदेशी है और अनंत गुण वाला है, अनंत शक्तियों वाला है। और मति और शुद्ध ज्ञान में यह तो गुरु के उपदेश साथ पढ़ करके ही कहते हैं आत्मा जाना जाता है। उसके बाद अनुभव में आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। और ये अनुभव केवल ज्ञानी के समान कहते प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष ज्ञान है और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। और ये अनुभव भी मति शुद्ध ज्ञान में होता है। स्वानुभव जो होता है मति शुद्ध ज्ञान में ही हुआ।
जिस प्रकार केवल ज्ञान में आत्म प्रदेशों का साक्षात्कार होता है, उस प्रकार अनुभव ज्ञान में आत्म प्रदेशों का साक्षात्कार नहीं होता। भले स्वानुभव प्रत्यक्ष कहा जाता है। अनुभव प्रत्यक्ष में आत्मानंद का निर्विकल्प वेदन ही होता है। अनंत गुणिया असंग प्रदेश गिनने में नहीं आते। न कोई अनंत गुणों को आज तक गिना पाया है, न कोई गिना सकता है। न किसी शास्त्र में आत्मा के अनंत गुणों का वर्णन आया है। वो ही मूल गुण बताए जाते हैं, मूल गुणों की विशेष व्याख्या हो जाती है। मूल गुण है तो उसके सारे गुण उसके भीतर पाए जाते हैं, ऐसा कहते हैं, स्वीकार किया जाता है। तो अनंत गुण असंग प्रदेश से कहते किसी के गिनने में नहीं आते, न कोई गिन सकता है। और मति शुद्ध ज्ञान वाले ज्ञानियों का आत्मा को जानना अनुभव कहते प्रत्यक्ष कहा जाता है। तो शुद्ध ज्ञानियों के द्वारा आत्मा का ज्ञान, श्रद्धान, अनुभव सब प्रत्यक्ष कहा जाता है। इसको स्वानुभव प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। और आत्मा शुद्ध होने से और आनंद का निर्विकल्प वेदन होने से ही इसे अनुभव प्रत्यक्ष कहा जाता है। किंतु केवल ज्ञानी की अपेक्षा अविशद रूप से परोक्ष भी कहते कहा जाता है। दिव्य ध्वनि सुनने के काल में श्रोताओं को आत्मा परोक्ष ही कहते होता है, किंतु बाद में परम समाधि के काल में अनुभव प्रत्यक्ष होता है। असंवर का क्रम बताने वाली संवर अधिकार की अंतिम 3 गाथाएं कहते यहाँ पर आ रही हैं, 190, 191, 192। सबसे पहले 190 नंबर गाथा प्रारंभ करते हैं। तेसम हेदु भणिदा अयवसाणानि तव दर्शिहिं मेचत्तम अल्लालम अविर्य भावो यजोगोय। तेसम हेदु भणिदा अजवसाणानि सब दर्शिहिं मिच्छत्तम अल्लालम अविर्य भावो या जोगो या। तेसम हेदु भणिदा अजवसाणानि सब दर्शिहिं मिच्छत्तम अल्लालम अविर्य भावो यजोगोय। अनुवाद देखते हैं। बंदे के कारण कहे भाव यद्यवसान ही मिथ्यात अरुवा ज्ञान अविरत भाव यो एवं योग भी। मूल गाथा का मूल अर्थ देखिए। पूर्व कथित मोह राग देश रूप आश्रव भावों के हेतु मिथ्यात, अज्ञान, अवृत्ति और योग 4 प्रकार के अध्यवसान है। और ऐसा सर्वदर्शी भगवान ने कहते कहा है, केवली भगवान ने कहा है। गाथा 191 नंबर। हे दुआ भावे नियमा जायदि लाने तिया तव निरोहो आतव भावेण बिना जायदि कम तभी निरोहो। हेदु अभावे नियमा जायदि लानिस आसव निरोहो आसव भावेण बिना जायदि कम्मस भी निरोहो। हेदु अभावे नियमा जायदि लाने तिया तव निरोहो आतो भावेण बिना जायदि कम्मस भी निरोहो। अनुवाद देखिए। इनके बिना है आश्रमों का रोध सम्यक ज्ञानी के अरे आश्रमों के रोध से ही कर्म का भी रोध है। और देखिए मूल गाथा का।
हेतुओं के अभाव होने से ज्ञानियों के नियम से आश्रव का निरोध होता है। आश्रव के हेतुओं का अभाव हो जाएगा तो आश्रव का निरोध हो जाएगा, और आश्रव भावों के अभाव से कर्मों का निरोध हो जाता है, और कर्मों के निरोध से कहते हैं संवर की प्राप्ति और मोक्ष की उपलब्धि होती है। गाथा 192 नंबर देखिए। कम्मस्साभावेण लोकं मानं पिजायदि निरोहो लोकं निरोहेण संसार निरोहणं होदि। कम्मस्सा भावेण या लोकम्मानं पिजायदि निरोहो लोकम निरोहेण या संसार निरोहणम होदि। कम्मस्साभावेण लोकं मानं पिजायदि निरोहो लोकम निरोहेण संसार निरोहणम होदि। अनुवाद देखें। कर्मों के अविरोध से नो कर्म का अविरोधी हो, नो कर्म के अविरोध से संसार का अविरोध हो। मूल अर्थ देखिए गाथा का। कर्म के निरोध से नो कर्म का निरोध होता है, और नो कर्म के निरोध से संसार का निरोध होता है। ये तीन गाथा में तीन विशेष बातें कही गई हैं, और इन गाथाओं का सारांश यही है कि मिथ्यात, अज्ञान, अवृत्ति और योग चार अध्यवसान मोह राग द्वेष रूप आश्रव भावों के हेतु हैं। चूंकि अध्यवसान ज्ञानियों के नहीं होते, इस कारण ज्ञानियों के रागादि भाव रूप आश्रव भावों का निरोध होता है, और रागादि भावाश्रवों का निरोध से कर्म रूप द्रव्य आश्रवों का निरोध हो जाता है। दो बातें, जब द्रव्य कर्म भाव कर्म नहीं होते हैं तो वह शरीर आदि नो कर्म कैसे रह सकते हैं। जब शरीर आदि नो कर्म का संयोग नहीं रहा तो संसार का भी कहते अभाव हो जाता है, और आश्रमों के निरोध का यही क्रम है, और संवर का निरोध ही कहते आश्रव का निरोध ही संवर है। इस प्रकार संवर संसार के अभाव का कारण है और मोक्ष का कारण कहा गया। बिल्कुल सिंपल बात कही गई है कि पहले भावाश्रव का निरोध होता है, भावाश्रव के निरोध में द्रव्य आश्रव का निरोध होता है, द्रव्य कर्म का निरोध होता है, और द्रव्य कर्म के निरोध होने से नो कर्म का निरोध होता है, और नो कर्म के निरोध होने से संसार का निरोध होता है, और संसार का निरोध होने पर कहते जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे टीकाकार ने एक शंका रखी है, अध्यवसान तो भाव कर्म रूप होते हैं, वे तो जीवगत ही होते हैं। भाव कर्म को जीव की अशुद्ध परिणति कहा जाता है, उन्हें जीवगत परिणाम भी कहा जाता है, अशुद्ध निश्चय ऐसे। उन्हें यहाँ उदय प्राप्त पुद्गल द्रव्य प्रत्यय गत क्यों बता रही है। समाधान देखो, ऐसा नहीं है, क्योंकि भाव कर्म दो प्रकार के होते हैं, जीवगत भाव कर्म और पुद्गल कर्मगत भाव कर्म। भाव कर्म को पौद्गलिक भी कहते हैं और भाव कर्म को जीवकृत परिणाम भी कहा जाता है। भाव क्रोध आदि जीव रूप को जीव भावगत भाव कर्म कहते हैं, और पुद्गल पुण्य शक्ति रूप को पुद्गल द्रव्यगत कहते भाव कर्म कहते कहा जाता है। उदाहरण दिया है वहां पर कि मधुर या कड़वे को खाते समय उसके मधुर या कड़वे स्वाद को चखने रूप जो जीव का विकल्प होता है, उस विकल्प को जीव भावगत भाव कर्म कहते हैं।
उसकी अभिव्यक्ति के कारणभूत मधुर या कड़वे पदार्थ में रहने वाली शक्ति विशेष को पुद्गल द्रव्यगत कहते, भाव कर्म कहते कहा जाता है। तो भाव कर्म दो प्रकार का हुआ, पुद्गलगत और जीवकृत। इस अधिकार में इन तीन गाथाओं के बाद 4 कलश आए हैं और चारों कलशों की विशेष चर्चा कहते हैं आगे विस्तार से चलने वाली है। पर 3 गाथा का जो मर्म है वो हमें समझना बहुत जरूरी है कि मिथ्यात्वृत्ति और कषा और योग ये आस्त्रव के कहते हैं मूल प्रत्यय कहे गए हैं। जब मिथ्यात्व रागादि विकारी परिणाम होते हैं, इन परिणामों को भावास्त्र कहा जाता है और भावास्त्र होगा तो द्रव्य आस्त्र भी होगा। भावास्त्र के योग में द्रव्यास्त्र होता है, भावास्त्र नहीं होता है तो द्रव्यास्त्र नहीं होता है, और भावास्त्र हो गया है तो नियम से द्रव्यास्त्र की परिणति होगी और द्रव्यास्त्र होगा तो नियम से कहते हैं नो कर्म रूप आस्त्रों की स्थिति पाई जाती है। जब तीनों ही द्रव्य कर्म भाव कर्म नो का तीनों कर्म का व्यापार चलेगा, तीनों कर्म की प्रवृत्ति होगी तो संसार का निरोध कैसे होगा। अतः संसार का कहते कार्य चलता रहेगा। जब संसार का कार्य चलेगा तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं होगी। जब मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं है तो मोक्ष की प्रक्रिया कहते कैसे प्रकट होगी। तो संसार के निरोध के लिए मोक्ष मार्ग का प्रकट होना परम आवश्यक है और मोक्ष मार्ग का शुभारंभ भावात्मक के निरोध से होता है। और भावात्मक के निरोध में सबसे मिथ्यात् रूप जो भावात्मक है उसका अभाव होता है और राग देश रूप परिणति जो अनंतानुबंधी संबंधी होती है उसका निरोध होता है। तब जाकर के जीव को सबसे पहले मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया प्रारंभ होती है शुद्धात्मा की उपलब्धि से। और शुद्धात्मा की उपलब्धि का नाम ही संवर है। और शुद्धात्मा उपलब्धि जो शुद्ध रूप हमारा है उसकी कहते प्राप्ति अतः उसकी अनुभूति। देखो हमारा जो शुद्धात्मा है शरीर के भीतर ही रहता है, मनुष्य पर्याय में ही रहता है, द्रव्य कर्म के साथ ही रहता है, भाव कर्म के साथ ही रहता है, नो कर्म के साथ ही रहता है। सबके साथ में रह करके जो अपने एकत्व रूप को चेतन रूप को नहीं छोड़ता वो हमारा शुद्ध तत्व है। सब में रहता हुआ भी सबके साथ रहता हुआ भी वो अपने चेतन पने के रूप को कभी त्यागता छोड़ता नहीं है। और जो अपने चेतन रूप को पहचान लेता है, चिदानंद रूप को कहते हैं अनुभव में ले लेता है, उसे शुद्धात्मा की उपलब्धि हुई है। जब शुद्धात्मा उपलब्धि होती है तो जिनके साथ आत्मा रहता है उन सबका समागम उन सबका साथ धीरे धीरे कहते हैं छूटना प्रारंभ हो जाता है। और एक दिन आत्मा की जो शुद्ध अवस्था है वो हमारे भीतर कहते हैं अंदर से जागृत तो प्रकट हो जाती है। जैनम जयतु शासनम सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा।